दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बीते 19 अप्रैल को लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की शुरुआत हुई। इस दिन पहले चरण का मतदान हुआ, जिसमें 64% वोटिंग हुई। बताया जा रहा है कि 2019 से 2024 का मतदान प्रतिशत कम हुआ। 2019 में मतदान प्रतिशत 70% था, जबकि उसके मुकाबले 2024 में मतदान प्रतिशत घटकर 64% हो गया। 21 राज्यों में 102 सीटों की लड़ाई है। बीजेपी, एनडीए और विपक्षी गुट दोनों अब अगले चरण के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले GV24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। बता दें, 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होना है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की लोकसभा सीटें शामिल रही। इन सीटों पर बने कुल 2 लाख मतदान केंद्रों पर पहले चरण में 16.63 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोट डाले। बताते चले, इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कुछ शीर्ष कद्दावर मंत्रियों ने भी चुनाव लड़ा। इन मंत्रियों में नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और सर्बानंद सोनोवाल जैसे मंत्री शामिल हैं। साथ में बीजेपी के तमिलनाडु प्रमुख के अन्नामलाई, डीएमके की कनिमोझी और कांग्रेस के गौरव गोगोई भी चुनावी मैदान में दिखे। इस बार 2019 की तुलना में लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के वोटिंग प्रतिशत में गिरावट रही। वहीं बिहार की बात करें तो पिछली बार 53.6% वोटिंग हुई थी। वहां इस बार 50% से भी कम 48.5 वोटिंग रही। वैसे तो बीजेपी दूसरे चरण में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन बीजेपी मतदान प्रतिशत में गिरावट में सुधार के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वो प्रत्येक 20 घरों पर 8 से 10 पार्टी कार्यकर्ताओं को तैनात कर रही है। ये कार्यकर्ता नियमित रूप से मतदाताओं से जुड़ेंगे और उन्हें 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को सीमांचल क्षेत्र के 5 लोकसभा क्षेत्रों कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में मतदान होगा। तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाने वाला पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान का जोश देखने को मिला। लोग काफी उत्साहित दिखे। मतदान को लेकर पश्चिम बंगाल में भाजपा सांसद दिलीप घोष ने कहा, पूरे देश की नजर बंगाल पर है, क्योंकि यहाँ ना कानून व्यवस्था है, ना लोकतंत्र है। हिंसा, भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है। इसलिए लोग बदलाव चाह रहे हैं और ममता बनर्जी जिस तरह से शासन कर रही है, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पूरा देश का दृष्टि बंगाल पर है, क्योंकि बंगाल में न तो लोकतंत्र है, न कानून व्यवस्था है, हिंसा, भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग हाहाकार कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रही है। तो यहाँ लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और ममता बनर्जी इस प्रकार से शासन चला रहे हैं, किसी सभ्य समाज में शासन नहीं होता है और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। वहीं मतदान को लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, जनता प्रधानमंत्री मोदी भाजपा पर भरोसा करती है। गरीब कल्याण की योजनाओं के कारण लोग भाजपा पर विश्वास करते हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटें जीतेगी। INDIA गठबंधन सुपर फ्लॉप साबित होगा। ये 2014, 2017, 2019 और 2022 में फ्लॉप साबित हुआ है। भाजपा का वोट शेयर हर बार बढ़ा है, इस बार भी वोट शेयर बढ़ेगा। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ये दुखद है, जनता प्रधानमंत्री जी की बातों पर, बीजेपी की बातों पर भरोसा करती है और गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से जन जन का भरोसा बीजेपी जीत चुकी है। विश्व बंधुत्व का जो सिद्धांत माननीय मोदी जी ने प्रतिपादित किया, पूरी दुनिया में आज भारत की जय जयकार हो रही है। भारत जो कहता है दुनिया सुनती है। कांग्रेस गठबंधन पूरी तरह से रसातल में है। ये जो गठबंधन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कम्युनल थ्रेड को डिस्टर्ब, आप वेट करें। ये सब तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर चलती है। परिणाम बीजेपी के पक्ष में आ रहा है। चौथे चरण का भी नामांकन शुरू हो चुका है। अब एक पहले चरण का चुनाव हो चुका है। क्या लग रहा है, क्या 80 में 80 सीटें बीजेपी जीतेगी उत्तर प्रदेश में। और ये जो इंडिया अलायंस ने अभी सुपर फ्लॉप साबित होगा। कई बार गठबंधन फ्लॉप साबित हो चुका है। 14, 17, 19 एंड 22
हर बार बीजेपी ने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है, इस बार भी वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी और प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। मेरठ की सीट के जीत को लेकर भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल ने भरोसा जताते हुए कहा कि इस सीट पर भाजपा की जीत होगी। ये चुनाव विकसित भारत के लिए है। जनता को भी पता है कि कौन देश के बारे में बात कर रहा है और कौन नहीं। मुझे जीत को लेकर कोई संशय नहीं, निश्चित तौर पर जीत होगी। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पहले कई उम्मीदवार होते थे तो उनका ही वोट थोड़ा बहुत मिल गया, तो फिर भी जीत होती थी। अब सिर्फ सामने इंडिया गठबंधन है, एक तरफ आप हैं, तो वोट कटने की संभावना कम है। जातीय समीकरण भी कहीं आएगा? नहीं, होते हैं, सारी चीज़ें हैं अपनी जगह पर, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी इस सीट पर, डेफिनेटली होगी। मुझे इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जिस तरीके के जातीय समीकरण यहाँ पे है, एक अच्छी संख्या में, हाँ, मैंने बताया आपको, होते हैं जाति समीकरण, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन जो दूसरे समीकरण हैं, जो एक कैंडिडेचर होता है किसी चीज़ का, फिर दूसरे इस सब के पीछे जो है वो श्री नरेंद्र मोदी हैं। आज उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज विच ही हैज़ प्रूव्ड अगेन एंड अगेन। तो वो, और ये चुनाव बेसिकली उनके लिए ही, विकसित भारत के लिए हो रहा है। अब जाति समीकरण होने के बाद भी अगर कोई विकसित भारत के बारे में न सोचे तो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको उस तरह से देख पाएगी। जनता को भी पता होता है कि कौन देश के बारे में बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है ना। तो वो एक फैक्टर है। और भारतीय जनता पार्टी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है, अकेली ऐसा दल है जो राष्ट्रवाद की बात करता है। और फिर तीसरा, मैं कैंडिडेट, तो मेरी जो छवि है वो ठीक है कि वो राम जी से जुड़ी है, लेकिन फिर भी मेरी छवि जो बहुत क्लीन है, बिल्कुल एक ऐसा इंसान जो ईमानदार है, एक ऐसा इंसान जो सच बोलता है। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स हैं, तो इसलिए मुझे कोई भी इसमें वो नहीं है, डाउट नहीं है कि जीत जो है वो हमारी होगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने जनता पर भरोसा और विश्वास जताते हुए कहा कि उन्हें जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा और कहा कि हमने यहाँ 35 साल काम किया है। सड़क, संचार नेटवर्क, ट्रेन, एयरपोर्ट, मंडी, सिंचाई, कॉलेज आदि को लेकर हमने मिलकर काम किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारा रिश्ता यहाँ जो पारिवारिक रिश्ता है, तो ये अभी जैसे मैंने कहा ना आपको, ये सब बता देंगे आपको। यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कई सालों से हम लोग यहाँ लड़ते आ रहे हैं, 35 साल हो गए अब। मुझे विश्वास है हमारे घर परिवार के बड़े बुजुर्ग और साथियों पे, और उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहता है। आपने मेडिकल कॉलेज का उल्लेख किया है, आपने जो यहाँ पर काम किया उसके उल्लेख मैंने उनको यही कहा, मैं तो रिमाइंड कर रही हूँ, मैंने उनको यही कहा कि आप जाके किसी से पूछ लो ना, वो बता देंगे कि क्या क्या काम हुए हैं, किसी और ने क्या काम किया है। यहाँ 35 साल हम लोगों का साथ दिया है, तो रोड से लेके कम्युनिकेशन नेटवर्क को लेके, आपके ट्रेन्स को लेके, अब एयरपोर्ट जो बन रहा है उसको लेके, मंडियों को लेके, ऑल सिंचाई जो इस एरिया में है वो उसको लेके, कॉलेजेस को लेके, एग्रो फॉरेस्ट्री कॉलेज हो, जो भी है यहाँ, मोस्टली हम लोग सब ने मिलके किया है। उनका सुझाव है, हमको क्रियान्वयन करना है। चिंता के विषय राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, हाल ही में पीएम मोदी ने भाषण दिया। ऐसा लग रहा है कि पहले चरण का चुनाव उनके पक्ष में नहीं रहा। उस भाषण के बाद मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग निराश होंगे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी हाल ही में, कल की ही बात है कि प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। और उस भाषण के बाद मैं समझता हूं कि इस देश के करोड़ों लोग निराश होंगे। क्यों निराश होंगे? कि 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। जो इशारा करता है कि हमारे जो अल्पसंख्यक यहाँ
तब से रह रहे हैं वो घुसपैठिए हैं। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की संस्कृति है। एक तरफ तो आप राम मंदिर की बात करते हो, वहां जाकर उद्घाटन करते हो, राम के आचरणों की बात करते हो, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हो। कहां गया आपका सबका साथ? कहां गया आपका सबका विकास? और कहां गया आपका सबका विश्वास? लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान के पहले चरण का वोटिंग प्रतिशत 2019 से कम रहा। अगले फेज के लिए मतदाताओं को रिझाने में सभी दलें जुट गई हैं। अब आने वाले समय में इसका पता चलेगा कि पार्टियां जनता को कितना लुभा पाई है। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए G24 न्यूज।